हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिहारी लाल का जीवन परिचय, जो कि हमारी कक्षा 10 और 12 में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। हर साल की तरह इस बार भी 2025 में पूछा जाएगा। तो अब इसको पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यह बहुत ही मोस्ट होने वाला है और 5 नंबर में यह पूछा जाता है। और आपको अगर दूसरी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर ब्लास सी वीडियो जीवन परिचय की ट्रेनिंग है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने बिहारी लाल का जीवन परिचय, जो किस प्रकार हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में। देखो, कक्षा 10 में तो जीवन परिचय पूछा जाता है अकेला। कक्षा 12 में जो होता है वो होता है साहित्य जीवन परिचय, मतलब पूरे जीवन परिचय का वर्णन कीजिएगा। इसमें अकेला जीवन परिचय पूछा जाता है। तो चलते हैं हम अपने जीवन परिचय की ओर। तो देखो, पहला हमारा क्या है, बिहारी लाल का पहला प्रश्न क्या है, बिहारी लाल का जीवन परिचय लिखिए। बिहारी लाल का जो जीवन परिचय है एक कक्षा 10 में पूछा जाता है। इसी प्रकार देखो, दूसरा प्रश्न हमारा कैसा कह सकते हैं हम, बिहारी लाल का साहित्य जीवन परिचय हुए उनकी रचनाएं लिखना है, मतलब उनकी रचनाएं लिखना है, उनका साहित्य जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाएं लिखना है। देखो 10 में कैसा लिखा जाता है, तो देखेंगे पहला उत्तर। तो हमारा पहला उत्तर देखेंगे, हम पहला पढ़ेंगे अपना उत्तर में इनका जीवन परिचय का जन्म संख्या क्या क्या है। देखो जीवन परिचय, कवि बिहारी का जन्म 1595 में, मतलब 1595 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर में माना जाता है। इनका बिल्कुल जो पता है, इनका मतलब ग्राम का जो पता है, ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर ग्राम में माना जाता है। तो इसके आगे पढ़ेंगे, इनके पिता का नाम केशव राय चौबे था। क्या नाम था इनके पिता का नाम, केशव राय चौबे था। बचपन में ही ये अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे, जो ग्वालियर में रहते थे, तो ग्वालियर से ओरछा की ओर आ गए थे। यहीं पर आचार्य केशव दास से इन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की, मतलब काव्य शास्त्र इनकी शिक्षा प्राप्त की, मतलब काव्य शास्त्र होता है जो कि किससे की, केशव दास से। इनका पिता का नाम केशव राय चौबे था और इनके जो गुरुजी थे वो केशव दास थे। इनके पिता केशव राय थे और इनका गुरुजी कौन था, केशव दास। तो इसी के आगे पढ़ेंगे हम, इन्होंने काव्य शास्त्र की मतलब शिक्षा प्रारंभ कर दी थी या पढ़ ली थी। तो इसी के आगे हम पढ़ेंगे, सन 1662 ईस्वी में बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की, जो कि 1662 ईस्वी में बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की। इसके पश्चात बिहारी जी का जन्म काव्य रचना से भर गया, जो कि इनका पूरा मन था वो काव्य रचना से भर गया और इन्होंने भगवान की भक्ति में लग गए, और ये भगवान की भक्ति में लग गए। तो इसी के आगे देखो, 1663 ईस्वी में सिद्धि बिहारी जी स्वर्गवास चले गए, मतलब इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हो गई थी। तो दोहा देखो आप, ये दोहा लिखा है, इसी बोलते हैं श्लोक। तो आप ये याद कर लेना, श्लोक यही वाला बहुत ही सरल है, तो इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। देखो श्लोक एक अलग से पूछा जाता है पेपर में कि श्लोक लिखिए जो अपनी पाठ्य पुस्तक में ना हो, मतलब कि जो पेपर में ना हो वो आपको श्लोक लिखना है। तो हमारे हिसाब से ये बहुत ही सरल श्लोक है, तो आप इसे याद कर लेना, इसी को दोहा बोलते हैं। तो आप ये लिख कर आ जाएंगे तो उसके 2 नंबर आपको पक्का मिल जाएंगे। तो इनको श्लोक हम पढ़ेंगे, नहीं फरागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इति काल, अली कली ही सौ विधियो आगे कौन हवाल। ये देखो बहुत ही सरल है, 1 2 4 स्टेप में हो जाएगा। देखो 2 स्टेप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना पहला, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो आपको 2 ही दान में याद हो जाएगा। बहुत ही सरल श्लोक है, तो आपका 2 नंबर इसमें भी पक्का हो जाएगा, मतलब ये आपका 7 नंबर का है। वैसे तो जीवन परिचय 5 नंबर में आता है, लेकिन आपका कितना 7 नंबर पक्का हो जाएगा। इसी के हम आगे पढ़ेंगे। देखो साहित्य जीवन परिचय जो कक्षा 12
12 में पूछा जाता है। पहले उनका जीवन परिचय लिखना होता है, फिर यहाँ पर साहित्य जीवन परिचय लिखना होता है, तो तभी उसके 5 नंबर पक्के होते हैं। तो हम आपको पेपर सॉल्व करके बताएंगे। तो अगली वीडियो हमारी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ चलते हैं साहित्य जीवन परिचय पे, जो कक्षा 10 और 12 में भी आ सकता है, लेकिन 10 में बहुत ही कम आता है, क्योंकि इसमें अकेला जीवन परिचय और उनकी कृतियां पूछा जाता है। तो चलते हैं। बिहारी जी ने 700 से अधिक दोहों की रचना की, जो कि विभिन्न विषयों में भावों पर आधारित है। मतलब इनने अनेक विषयों पर आधारित है, इन्होंने अनेक विषयों में अपने दोहा लिखे हैं। बिहारी जी ने श्रृंगार, भक्ति, नीति, ज्योतिषी, गणित, इतिहास तथा आयुर्वेदिक आदि विषयों पर दोहों की रचना की है। तो देखो ये बताए गए हैं कि इन्होंने श्रृंगार, भक्ति, नीति, ज्योतिष, गणित, इतिहास तथा आयुर्वेद इतनों पर अपना विषयों में दोहा लिखे हैं इन्होंने। 700 से अधिक इनने पूरे लिखे हैं, 723 दोहा लिखे हैं। हमको जो पता है वो 723 इन्होंने लिखे हैं। तो इसी के आगे हम पढ़ेंगे। बिहारी जी ने दोहों में नायिका, भेद, भाव, विभाव, अनुभाव, रस, अलंकार आदि सभी सृष्टियों से विस्मयजनक अभिव्यक्तियों को देखने मिलती है। मतलब इतने प्रकार की इन्होंने अपने भाव डाले हैं, जो भाववाचक होते हैं। देखो भाववाचक, अनुभाववाचक, अलंकार, रस, ये रस भी 6-7 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार के इन्होंने सब बिल्कुल लिखा है, मतलब अपनी पूरी आत्मा दृष्टि से इनने उसमें दोहों में लिखा है। इसी के आधार पर इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की अधिक प्रयोग देखने को मिलता है, मतलब अधिक का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही सरल है, देखो अपने मन से भी बना सकते हैं आप इसे। साहित्य जीवन परिचय को अगर किसी को याद नहीं रहता तो आप मन से भी बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में देखना हमारी, वो बहुत ही मोस्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही सरल जीवन परिचय है वो। तो आगे चलते हैं अपने दोहों की ओर। दोहा हो गए तो हमारी क्या है, कृतियाँ, जो कि कृतियाँ हमसे पूछी जाती हैं बोर्ड परीक्षा में। इसके ना लिखो तो नंबर कट जाते हैं। तो पहले कृतियाँ हैं। बिहारी सतसाई मुक्ति शैली में रचित बिहारी जी एकमात्र ऐसी कृति है जिसमें 723 बताया था मैंने, 723 दोहे हैं। बिहारी सतसाई को गागर में सागर की संज्ञा दी गई है। जो सतसाई बिहारी को क्या गागर में सागर संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार भाषा शैली पढ़ेंगे हम। भाषा शैली जो कि प्रश्न में ही पूछा, जितना प्रश्न में पूछा जाए उतना ही हमको लिखकर वहाँ पर आना है, एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं लिखकर आना है। बिहारी जी ने साहित्य ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। मतलब बिहारी जी ने साहित्य ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्त शैली का प्रयोग किया है, मतलब इनने मुक्त शैली का प्रयोग भी किया है। इस शैली के अंतर्गत ही इन्होंने समाज शैली का विलक्षण प्रयोग किया है। क्या विलक्षण प्रयोग किया गया है। इसी के आगे पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में स्थान। इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, कौन से ये रहे होंगे। बिहारी जी रीतिकाल के अद्वितीय कवि है, मतलब रीतिकाल में अद्वितीय कवि है। यह आपसे विकल्प के भी रूप में आ सकता है वहाँ पर बोर्ड परीक्षा में। मतलब बिहारी जी किस अद्वितीय कवि थे, तो रीतिकाल के अद्वितीय कवि थे। ये हिंदी भाषा के साहित्य की महान विभूति है, मतलब ये हिंदी के साहित्य की महान विभूति है। इन्होंने अपनी एकमात्र रचना के आधार पर हिंदी साहित्य जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। मतलब इनने ऐसी छाप छोड़ी है जो कोई कभी मिटा नहीं सकता। तो इसी के आगे देखो हमारा नेक्स्ट होने वाला है बहुत ही मोस्ट, जो पार्ट का देखो बिल्कुल सरल तरीके से हमको बताया गया है कि कैसा लिखना है। तो देखो ये रहा हमारा संक्षिप्त परिचय। क्या है अगला, संक्षिप्त परिचय। तो देखो ये हमारा बहुत ही मोस्ट होने वाला है संक्षिप्त परिचय, जो कि बहुत ही मोस्ट है। देखो नाम पहले बिहारी लाल, और जन्म देखो 1595, जन्म बसुआ गोविंदपुर गांव। मृत्यु क्या थी इनकी 1663 ईस्वी पूर्व। पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे। शिक्षा यानी कहाँ से की इनने शिक्षा, ग्वालियर में। इनने काव्य शास्त्र की रचना जो की है वो की ओरछा में की है।
वो ओरछा आ गए थे, तो इन्होंने वहाँ से अपनी काव्य शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है। आश्रय राजा जय सिंह दरबार में, और रचना देखो आश्रय यहाँ इन्होंने कहाँ से पाया, राजा जय सिंह दरबार में, और रचना कहाँ की है, बिहारी सतसई। और रचना की विषय देखो, रचना की विषय तो 6-7 हैं, यहाँ पर 3 ही दर्शाए गए हैं, तो आप 3 भी लिख सकते हैं। श्रृंगार, भक्ति, नीति परक, दोहे, मुक्ति। और देखो शैली क्या है, मुक्त तक शैल, समाज शैली। और उपलब्धि क्या है, गगार में सागर भरने की प्रतिभा। तो यह बहुत ही सरल होने वाला है हमारा जीवन परिचय। तो आप इसको इतने स्टेप आप याद कर लेंगे तो आपका जीवन परिचय बन जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम इसको देखो छोटा कर देते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, आपका पूरा मैसेज, पूरा नंबर वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।